नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आज की इस वीडियो हम बात करबो नेटवर्क, जो आपके हॉस्टल वार्डन में 30 नंबर के कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 नंबर पक्का है जी, गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 वीडियो में थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे, लेक्चर देंगे आपको, ठीक है। तो लेक्चर को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, ठीक, जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसके पार्ट 2 वीडियो में आपका रहेगा पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर का जिसमें इंटरनेट से प्रश्न पूछा ही जाता है, जिसमें इंटरनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। पहली बार आया तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि जब भी मैं आपको नोटिफिकेशन मिले, यानी कि मेरा वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये पहली बात। दूसरी बात है, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर करना है। चलिए हम बात करते हैं इंटरनेट का उपयोग कहाँ कहाँ और किसके लिए किया जाता है। सबसे पहले टॉपिक यही है कि इंटरनेट का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका उपयोग क्या है। तो सबसे पहले ये आपको टॉपिक में बताऊंगा जिसमें इंटरनेट का उपयोग आपको सिर्फ सुनना है। पार्ट 2 वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक। आप सुनने का काम कीजिएगा, वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य सुनिएगा। चलिए हम बात करते हैं इंटरनेट के उपयोग के बारे में। तो इंटरनेट का जो उपयोग होता है कहाँ कहाँ किया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब में, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर दे दिया जाएगा आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। इसमें आपको चूज़ करना है कि इंटरनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है या इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तब याद रखना वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक, इसका होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हमें WW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। दूसरा की बात करूँ ईमेल, तो ईमेल होता क्या है, तो ईमेल के जन्मदाता कौन है, पूरी जानकारी आपको मैं सीरीज बाय सीरीज बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक। ईमेल, अब ईमेल क्यों होता है, क्या होता है, तो देखिएगा ईमेल है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश तथा फाइल को एक स्थान से दूसरे कंप्यूटर तक ले जाना आपका ईमेल होता है। अब ईमेल आसान क्यों है, सरल क्यों है, तो समझिएगा ईमेल भेजना आसान इसलिए होता है, वो पत्र लिखने के समान होता है, ठीक, ईमेल, ठीक। अब बात करूं मैं सोशल नेटवर्क के बारे में, ये आपका कौन सा है, पूरा ये आपका इंटरनेट का उपयोग है। उसी प्रकार टेलनेट है, रिमोट है, फेसबुक, ट्विटर, हॉटस्पॉट, आर्कुट, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सभी क्या है आपके, क्या है, ये सभी आपके इंटरनेट के उपयोग है, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक। अब मैं बात करूं वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जब भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में कॉल करेंगे या बात करेंगे तो आपको क्या, किसकी आवश्यकता होगी, इंटरनेट की आवश्यकता होगी, ठीक, डाटा की आवश्यकता होगी। अब मैं बात करूं इंटरनेट पर मैसेज करने का, चैटिंग करने का, जब आपके मोबाइल में व्हाट्सअप में जब चैटिंग करते हो तो किसकी आवश्यकता होती है, आपको नेट की आवश्यकता होती है, नेटवर्क की आवश्यकता होती है। ये आपको पूरा इंटरनेट का उपयोग होता है, किसके स्थान पर क्यों किया जाता है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक। मैं बात करूँ ई कॉमर्स, ई प्रोटोकॉल, टेलीविज़न, टेलीफोन, यूनेट, ये सभी आपके ई बिजनेस, ई प्रशासन, टेलीफोन, शिक्षा अनुसंधान केंद्र, जितने भी ये सभी टॉपिक मैं आपको बताया ये इंटरनेट के उपयोग से संबंधित है। जो आपकी शिक्षा से संबंधित, दूरसंचार से संबंधित और चिकित्सा से संबंधित सभी इंटरनेट के उपयोग से किया जाता है, ठीक। अब मैं बात करूँ ईमेल, अब याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना, पहला पॉइंट है आपका ईमेल, ठीक। तो ईमेल से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ईमेल होता क्या है, या ईमेल भेजना समान किसके समान है, तो आपको पत्र लिखने के समान मैं आपको बताया था, ठीक। ये पॉइंट आपको एक बार याद रखना कि ईमेल पर कम खर्च में तीव्र गति से मैसेज करते हैं। ईमेल जैसे कम खर्च करोगे, तीव्र गति से मैसेज करोगे तो लोकप्रिय प्राप्त, मतलब भेजने का प्राप्त करने का तरीका जो होता है लोकप्रिय है, सबसे पॉइंट, ठीक। अब मैं बात करूँ ईमेल संदेश के साथ, अब ईमेल में क्या क्या संदेश भेज सकते हैं, तो यहाँ पर सुनिएगा, ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, टेक्स्ट, ठीक, ये सभी आपको मैं बताया। जैसे कि देखिए ईमेल में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, फोटो हो गया, ऑडियो, वीडियो, सभी फाइल को संलग्न कर इस ईमेल से प्राप्त भेज सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ईमेल होता है क्या, ईमेल से क्या लाभ है, क्या हानि है, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। वीडियो पर लास्ट तक जरूर बढ़े, वीडियो को क्या करोगे, सुनना बस है आपको, ठीक है जी, क्या करोगे, सुनना बस है आपको। तो देखेंगे ईमेल जो इसके लाभ होगा, क्या होगा, लाभ हानि, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ ईमेल पर जो संदेश भेजते हैं या संदेश प्राप्त करते हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ईमेल पर संदेश भेजने के लिए SMTP का प्रयोग किया जाता है। जब देखिए इंटरनेट पर क्या भेजोगे, संदेश भेजोगे, तो आपको किसकी आवश्यकता होगी, SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। जब हम इंटरनेट से प्राप्त करेंगे, संदेश प्राप्त करने के लिए होता है, तो POP यानी कि संदेश भेजने के लिए SMTP का प्रयोग करते हैं इंटरनेट पर। अगर उसको प्राप्त करना चाहते हैं, इंटरनेट से हम प्राप्त करना चाहें संदेश को, तो आपको POP यानी पोस्ट ऑफिस सर्विस, ठीक, या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं।
अब मैं बात करूँ ईमेल में क्या लाभ है और क्या हानि है। तो सबसे पहले लाभ के बारे में बात करें तो संदेश भेजने के लिए तीव्र और सस्ता माध्यम ईमेल है, ठीक। दूसरी बात मैं बात करूँ तो ईमेल पर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो ये सभी आपके फाइल में भेजी जा सकती है। जब इसकी हानि के बारे में बात करूं तो हानि क्या होती है, तो ईमेल पर देखिए जब ईमेल एक संदेश में आत्मीयता की कमी होती है, उस पर खुद पर निर्भर नहीं रहता, वो उसमें कमी होती है। सेकंड में बात करूं तो ईमेल अटैचमेंट इंटरनेट पर वायरस फैलाने का काम करता है। अब देखिएगा वायरस फैलाने का आसान तरीका है, गैर वांछित विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ईमेल के जन्मदाता कौन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा, या ईमेल के श्रेयदाता कौन है। तो ईमेल के जो जन्मदाता है आपका रे टॉमलिंसन, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ईमेल के जन्मदाता या जन्मदाता कौन है, तो रे टॉमलिंसन है, ठीक। अब मैं बात करूं यहाँ तक ईमेल के बारे में, तो ईमेल की जो तुलना की जाती है किससे की जाती है, तो ईमेल की जो तुलना की जाती है आपका परंपरा डाक व्यवस्था से की जाती है जी। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये पूरा आपको वीडियो पूरा लेक्चर है, इसको ध्यान से सुनना है, बस सुनने का काम करना है। सेकंड पार्ट में आपका आएगा पूरा इंटरनेट से ही आएगा, यहाँ से 2 से 3 नंबर पक्का है, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर यहाँ से अगर ये वीडियो लेक्चर सुन लिए, इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा वो दोनों टॉपिक आपने वीडियो को देख लिया। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपने नहीं देखा और पार्ट 2 वीडियो में जाके आप देखोगे कि पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसको आप समझोगे देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कैसे, जब आप पार्ट 1 वीडियो जो मैं आपको अभी टॉपिक बता रहा हूँ उसको आप नहीं समझ पाओगे तो पार्ट 2 वीडियो को आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो अवश्य देखना है, इसलिए मैं पार्ट 1 में लेक्चर वीडियो लेकर आया था, ठीक। क्लास हमारी होती है कुछ वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं उसमें नहीं ले पा रहा था, तो मैं चलो यहाँ पर चलिए मैं बैठ कर आपको समझा देता हूँ करके यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। तो समझाने का तरीका यही है, देखिए जब मैं कंप्यूटर में पढ़ाऊँगा आपको या फिर टेबलेट के माध्यम से या फिर जो बोर्ड रहता है स्क्रीन बोर्ड उसके माध्यम से पढ़ाना चाहता था, लेकिन वो नेटवर्क के इशू के प्रॉब्लम से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक। तो चलिए वीडियो को जो लोग देख रहे हैं सबसे पहले वीडियो को क्या करोगे, सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि जैसे ही इस वीडियो का ऐसे नोटिफिकेशन आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को तो लाइक करना है और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। मैं बात करूं यहाँ पर यूज़र नेम का, तो यूज़र नेम से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। होता क्या है यूज़र नेम, तो यह उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है, यानी कि उपयोगकर्ता यानी कि हम जैसे उपयोग करते हैं, ठीक। तो उपयोगकर्ता को जैसे दिया जाता है और ईमेल सर्वर पर किसी एक यूज़र नेम का प्रयोग एक डाक मैसेज किया जाता है, ठीक। एक ही बार किया जाता है, यानी कि यूज़र नेम का प्रयोग एक ही बार किया जाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यूज़र नेम का प्रयोग कितने बार किया जाता है, अब क्या बोलोगे, एक ही बार। याद रखना इस क्वेश्चन को, मतलब इस वीडियो को अगर लेक्चर सुनते हो तो आसानी से आपका पार्ट 2 वीडियो ऑटोमेटिक ही बनने वाला है, ठीक। कैसे बनेगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक। इसके बाद मतलब सिंबल का, तो सिंबल क्यों का @ जैसे नहीं रहता है, वो सिंबल है, ईमेल के स्वतः जुड़ जाता है ये। और ईमेल में क्या प्रयोग नहीं किया जाता, तो याद रखना ईमेल में स्पेस बार का प्रयोग नहीं किया जाता, उसमें इस ईमेल में स्पेस का कोई मतलब ही नहीं है, उसमें आता ही नहीं है। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इस ईमेल में इसे क्यों या ईमेल में किसे शामिल नहीं किया गया है, इसका उपयोग नहीं किया जाता, तो सिर्फ स्पेस बार याद रखना, ठीक। बाकी डाउट डॉट ये सब किए जाते हैं। मैं बात करूं यहाँ पर डोमेन नेम के बारे में, तो यह उस सर्वर का नाम होता है जो ईमेल में खाता प्रदान करता है ना। तो डोमेन क्या नाम है, डोमेन नेम, वो खाता सिर्फ क्या करे, प्रदान करे, ठीक। जैसे कुछ वेबसाइट है ईमेल के, यहाँ पर याद रखिएगा याहू, गूगल, हॉटमेल, रेडिट मेल, जीमेल ये सभी फ्री है। यूट्यूब पर मतलब सॉरी जो ईमेल में फ्री है, ईमेल का फ्री है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ईमेल पर कौन सा ऐसा .com है जो इसको फ्री किया जाता है, ऐसा कौन सा प्रमुख वेबसाइट है। तो याद रखना 4 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल में आपका याहू, हॉटमेल, रेडिट मेल और जीमेल, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो ईमेल पर बिल्कुल फ्री है, ठीक। अब कार्बन कॉपी जो अभी एग्जाम में पूछा गया था कि कार्बन कॉपी क्या है, तो ये CC एक कार्बन कॉपी है, ठीक है। अटैचमेंट भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो किसी ईमेल के साथ टेक्स्ट, टेबल, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो वीडियो युक्त किसी फाइल को जोड़कर भेजना, इसे अटैचमेंट कहते हैं, ठीक। अटैचमेंट एक बार फिर से सुनिएगा, किसी ईमेल के साथ कोई ईमेल है उसके साथ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो को संलग्न करके, ठीक है, उसमें फाइल में क्या संलग्न करके मिलाकर फाइल में उस पर भेजी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं, ठीक। अब ये एग्जाम में पूछा गया था इसलिए बता रहा हूँ। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये भी आपके एग्जाम में अभी पूछा गया था, BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी एग्जाम में डायरेक्ट पिछले वर्ष में पूछा गया था, हाल में भी अभी एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है, ठीक। तो ये कौन सा एग्जाम मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपका PSC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक।
ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी कि BCC या BCC में अंतर क्या है, तो कार्बन कॉपी भेजे गए संदेश में प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब यह पता है कि दूसरी तरफ ब्लाइंड कार्बन कॉपी प्राप्त करता है, यह पता नहीं चलता कि साथ किसी अन्य को भेजा गया है। ठीक, अब मैं बात करूँ यहाँ पर फॉरवर्ड की या ड्राफ्ट की, तो उसको छोड़ दीजिएगा, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दूंगा। एक और है, इसको थोड़ा सा याद रखना, कुछ प्रचलित सोशल नेटवर्क है। ठीक है, जो सोशल नेटवर्क साइट है उसको एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझिएगा कि जो सोशल नेटवर्क है कुछ प्रचलित है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, याहू, गूगल, आर्कुट और लिंक्डइन। अब फेसबुक आप सभी को मालूम है, फेसबुक के जनक के कौन है, तो फेसबुक का प्रारंभ किया गया था सन 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने। ठीक है, यह वर्ल्ड पर यानी कि वर्ल्ड वाइड पर एकदम निःशुल्क है। ठीक, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप सभी को मालूम है, वीडियो कॉल जब आप चैटिंग वेटिंग करते हो, जो बात करते हो, आप समझ जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे क्या बच गया जी, ट्विटर आप सभी को मालूम है, यूट्यूब आप सभी को मालूम है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वीडियो को अपलोड करूँगा किस में करूँगा, यूट्यूब पर ही अपलोड करूँगा। ठीक, चलिए फ्लैश के बारे में देख लेते हैं, कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। तो माइक्रोमीडिया कंपनी द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, क्या है, तो ये जो देखिएगा, जो फ्लैश आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोग वेब पेज पर एनिमेशन, साउंड या इंटरएक्टिविटी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक, अब पार्ट 2 वीडियो में पूरा रहेगा जी, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा पूरा। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा 2 से 3 नंबर पक्का गारंटी है, एग्जाम में पूछाएगा। कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, इंटरनेट के उपयोग से, या इंटरनेट क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ टेलनेट के बारे में, तो एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। ठीक, टेलनेट क्या है, एक टेक्स्ट आधारित लिखित वाला एक प्रोटोकॉल है। ठीक, और ईमेल एड्रेस में क्या होता है, तो प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नेम होता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको बताऊंगा, नई प्राप्त हुई ईमेल स्टोर होती है, इनबॉक्सों में प्राप्त होती है ना। ईमेल संदेश के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं, तो जो ईमेल स्टोरेज होता है उसको मेल बॉक्स कहते हैं, और उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, उसको अटैचमेंट कहते हैं। और ये ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस इतना ही आज के लिए लेक्चर खत्म हुआ। पार्ट 2 वीडियो पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग पार्ट 2 वीडियो का इंतजार करिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा पर कमेंट करके बता दीजिएगा। आज के लिए फिर इतना ही, जय हिंद।